दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि अप्रैल महीना से बैंकों का फाइनेंशियल ईयर बदल जाता है। मतलब एक नई फाइनेंशियल ईयर आती है। जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो 1 अप्रैल से नई फाइनेंशियल ईयर आती है। तो इस नई फाइनेंशियल ईयर में सबसे बड़ा बदलाव जो देखने को मिला वो बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिला, और वो भी भारी यहाँ पर बैड न्यूज के साथ, जो कि अलग अलग बैंकों की तरफ से अलग अलग चार्जेस लगाए गए, अलग अलग बेनिफिट को कम किए गए। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बदलाव मुझे देखने को मिला। वैसे मैं आपको बताऊँ तो जुपिटर मनी में भी बहुत बड़ी बदलाव किए गए हैं, जो कि जुपिटर मनी एक नई चार्ज लागू की है। अगर आप जुपिटर मनी में सेविंग्स अकाउंट खोले होंगे, जो कि जुपिटर मनी फेडरल बैंक के साथ पार्टनरशिप की हुई है, आप उसमें अकाउंट खोलते हैं तो फेडरल बैंक की तरफ से ही आपको अकाउंट नंबर IFSC कोड मिलता है। तो जुपिटर मनी में आपको डेबिट कार्ड मिलता है। वो एक होता है वर्चुअल डेबिट कार्ड, और आप फिजिकल डेबिट कार्ड भी ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप वर्चुअल डेबिट कार्ड एक्टिवेट करके काम चला रहे हो और फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं ऑर्डर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वर्चुअल डेबिट कार्ड पर रह सकते हो। लेकिन अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए, जैसे ATM से पैसे निकालना हो, ऑफलाइन में इस्तेमाल करना हो, स्वाइप करके इस्तेमाल करना हो, तो उस स्थिति में आप फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करती हैं। तो चलो एक बात मानते हैं कि फिजिकल डेबिट कार्ड है तो कुछ चार्ज ले लो, लेकिन ये जो चार्ज लागू की वो वर्चुअल डेबिट कार्ड पर भी। आइए देखते हैं कि किस तरह से जुपिटर मनी की तरफ से चार्जेस लागू किए गए हैं। तो यहाँ पर जुपिटर मनी के ऑफिशियल वेबसाइट के टर्म्स एंड कंडीशन वाले सेक्शन में मैं आ गया, और यहाँ पर मैं आपको नया चार्जेस बताता हूँ जो लागू किया गया। ठीक है, यहाँ पर मैं स्लाइड करते आता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड का फ़ी। डेबिट कार्ड का फ़ी में सबसे पहले इशुएंस फ़ी फॉर फिजिकल डेबिट कार्ड, मतलब आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हैं तो वो जारी किया जाएगा, तो उसका फ़ी है 299 रुपया प्लस टैक्सेस। अगर आप फिजिकल कार्ड लेते हैं और वो जारी किया जाता है तो उसका फ़ी आपसे 299 रुपया प्लस टैक्सेस लिया जाएगा। इसके बाद आपसे एनुअल फ़ी लिया जाएगा। तो एनुअल फ़ी जो रखा गया है वो फिजिकल डेबिट कार्ड या वर्चुअल डेबिट कार्ड दोनों के लिए। अगर आपके पास सिर्फ वर्चुअल डेबिट कार्ड है, फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं ले रखे हैं, फिर भी आपको एनुअल फी देना है, और वो एनुअल फी आपको देना है 199 रुपया प्लस टैक्सेस, जो कि आप यहां पर देख पाएंगे। अब इन्होंने लिखा है जो 199 रुपया प्लस टैक्सेस हम ले रहे हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस है, ये ओरिजिनल प्राइस नहीं है। आपको डिस्काउंट करके 199 रुपया प्लस टैक्सेस लिया जा रहा है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 300 रुपया प्लस टैक्सेस है। जो ओरिजिनल प्राइस है वो 300 रुपया प्लस टैक्सेस है, लेकिन आपको अच्छा माना गया, आपको डिस्काउंट दिया जा रहा, तो 199 रुपया प्लस टैक्सेस एनुअल फी रखी गई है। इसके साथ ही आप सोचते होंगे कि क्या कोई उपाय नहीं है जिससे एनुअल फी नहीं देना पड़े, तो इनके तरफ से 3 उपाय बताए गए हैं, 3 क्राइटेरिया रखी गई है जिससे आप इनके फुलफिल करते हैं क्राइटेरिया को तो एनुअल फी नहीं देना पड़ेगा। सबसे पहला जो क्राइटेरिया इन्होंने रखा है वो ये रखा है कि नेट क्वालिफाइड मर्चेंट स्पेंड, यानी कि आप मर्चेंट स्पेंड करते हैं, कहीं शॉपिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, मर्चेंट पर पेमेंट करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, खर्च करते हैं, तो आप साल भर में यानी 12 महीने में 25,000 या फिर इससे ऊपर अपने कार्ड के इस्तेमाल से मर्चेंट स्पेंड कर लेते हैं, तो जो आपसे एनुअल फी लिया जाएगा वो वापस कर दिया जाएगा या एनुअल फी माफ़ कर दिया जाएगा, आपको देना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये जो स्टार्ट हो जाएगा वो जब आपका कार्ड जारी होता है उसी महीना से ये शुरू हो जाता है आपका अकाउंट। बीच में आप जो है 12 महीने के अंदर ये ट्रांजेक्शन आप कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये महीने महीने की नहीं बताई गई है, विथ इन 12 मंथ बताई गई है। चलो, उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्राइटेरिया है कि अगर आप जुपिटर प्रो यूज़र हो जाते हैं तो आपसे यहाँ पर डेबिट कार्ड की एनुअल फी नहीं लिया जाएगा। अब जुपिटर प्रो यूज़र जो कि आप कोई 6 महीने के लिए भी होते हैं, 12 महीने में, तो आपसे जो है यहाँ पर नहीं लिया जाएगा डेबिट कार्ड का एनुअल फी। अब ये प्रो यूज़र होने के लिए ना आपको अपने अकाउंट पर 10,000 रुपया मेंटेन करके चलना होता है। जब 10,000 रुपया आप मेंटेन करके चलते हो तभी आप प्रो यूज़र हो सकते हो, अपने अकाउंट को प्रो में कन्वर्ट कर सकते हो। आप कहोगे तो मैं इस पर भी एक डिटेल में वीडियो जरूर बना दूंगा, कमेंट कर देना। उसके बाद तीसरा जो क्राइटेरिया है वो जुपिटर सैलरी यूज़र होते हैं आप, तो सैलरी यूज़र कोई 6 महीने के भी हो जाते हैं 12 महीने में, तो आपसे यहाँ पर एनुअल फी नहीं लिया जाएगा। इनका तीसरा क्राइटेरिया है। तो सैलरी यूज़र बनने के लिए ना आपका जो इनकम होना चाहिए, सैलरी होना चाहिए, वो 25,000 रुपया से ऊपर का होना चाहिए,
ठीक है, तब जाकर आप एक सैलरी यूजर हो सकते हो और अपने अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इस पर भी कहोगे तो एक डिटेल में बना दूंगा, एक ही वीडियो प्रो और सैलरी का, आप लोग कमेंट कर देना। इसके साथ ही बताया गया है टर्म्स एंड कंडीशन भी कुछ दिया गया है जिसे आप देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर बताया है कि भाई आपसे जो चार्ज लिया जा रहा वो 1 अप्रैल 2023 से ये चीज़ें लागू हो चुकी है और इस बार का जो एनुअल फी लिया जाएगा वो अगले साल मार्च महीना 2024 में लिया जाएगा। तो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च का यहाँ पर इनका फाइनेंशियल ईयर होता है बैंकों का, तो यही एक साल इसी बीच में आपको ट्रांजैक्शन या फिर क्राइटेरिया फुलफिल कर लेना है, तब जाकर एनुअल फी माफ़ होगा। अगर फुलफिल नहीं कर पाए तो आपको एनुअल फी देना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने और भी डिटेल्स दी है जिसे आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो मेन यहाँ पर यही बात था कि भाई जुपिटर मनी की तरफ से डेबिट कार्ड जारी करने पर 299 प्लस टैक्सेस लगाए जाएंगे। अगर डेबिट कार्ड ले लेते हैं, चाहे आप फिजिकल डेबिट कार्ड लीजिए या फिर वर्चुअल डेबिट कार्ड आपके पास है, सबके पास तो वर्चुअल डेबिट कार्ड होगा ही, तो उस पर 199 रुपया प्लस टैक्स आपको एनुअल फी देना पड़ेगा। अगर नहीं देना चाहते हैं तो उनका जो 3 क्राइटेरिया मैंने आपको बताया उसे फुलफिल करिए, उसे पूरा करिए, तो उसके बाद आपको देना नहीं पड़ेगा। तो कंप्लीट मैंने जानकारी दे दिया है। इस पर आपका क्या कहना है वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पर कोई और वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं इससे रिलेटेड या फिर कोई अलग प्रकार से, तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब आप अकाउंट खोलते हैं उस समय और अभी आप देखोगे उस समय दोनों में अंतर होता है। अब बैंक एक चीज़ लिख देती है कि बैंक जब चाहे अपने टर्म्स एंड कंडीशन को बदल सकती है, चार्जेस को इंक्रीज कर सकती है या घटा सकती है, रिवाइज कर सकती है। तो यहाँ पर हम लोग भी फंस जाते हैं भाई, उनको बोल नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी वो मेंशन कर देती है कि भाई हम चाहेंगे जब चाहे तब एडिट करे, कोई ऑफ़र लाए कोई ऑफ़र हटाए। ठीक है, आप सवाल नहीं उठा सकती हैं। बस इतना ही इस वीडियो में। फिलहाल मिलते हैं एक नए वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। हमेशा मैं आपको इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर देते रहता हूँ। धन्यवाद।